बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 5 को कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज थी वो कम्प्लीटली हमने सॉल्व की थी, जिसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करके हमने उसको अपलोड भी कर लिया था। यकीनन आपने उसको रीड भी किया होगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेल्स हार्मोन्स के हवाले से बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं उनके हवाले से हमने बात करनी है। ये जो चैप्टर है हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन पर है। चैप्टर 6 है, क्लास 10 का है, और इसके अंदर हमने मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के हवाले से डिटेल में डिस्कशन कर ली थी। आज हमने डिस्कशन करनी है फीमेल हार्मोन्स के हवाले से। अच्छा, मेल्स के हार्मोन्स के हवाले से हमने बात की तो 3 हार्मोन्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए। यहाँ पे हमने 4 हार्मोन्स की डिस्कशन करनी है। अच्छा, अब 2 तरह के हार्मोन हैं यहाँ पर। एक वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 लोब्स होती हैं, हमारी बुक के अंदर 2 लोब्स डिस्कस हुई हैं, लेकिन अदरवाइज ये 3 लोब्स होती हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा 3 लोब्स हैं, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे किस लोब के हवाले से, एंटीरियर लोब की बात करते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अंडरस्टूड है? जब भी हम बात करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब की, तो इसका मतलब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से मैं मेंशन कर देता हूँ इसकी कितनी लोब्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लोब्स हैं। एक एंटीरियर लोब होती है, एंटीरियर, एक पोस्टीरियर लोब होती है। ये हमारी बुक के अंदर 2 लोब्स का जिक्र हुआ है। एक तीसरी भी होती है जिसको मीडियन लोब कहते हैं, इसको भी मैंने साइड पे मेंशन कर दी है ताकि आपको याद रहे। एंटीरियर लोब के मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो किस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर फर्स्ट पर जो हार्मोन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कौन सा है, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर जिस हार्मोन की डिस्कशन करनी है वो हार्मोन है FSH के लिए मैं लिखता हूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने लास्ट डे भी इसकी डिस्कशन की थी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में भी प्रोड्यूस होता है, ये फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है। दोनों के हवाले से हमने इसकी डिस्कशन करनी है। हमने पहले मेल्स के हवाले से कंप्लीटली डिस्कशन कर लिए, उसमें क्या इसका रोल होता था। यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। आए देखते हैं जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल किस पर होता है। याद रखिएगा, इसका रोल है, देखें जी, सबसे पहले हम लिखेंगे ये स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट ओवरी। ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है, ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है। ओवरी में ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है जिसकी स्टिमुलेशन होती है, आए देखते हैं। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं, ओवरी बेसिकली ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर है। ये खुद से देखें, ये एक ओवरी हम डिस्कस कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं। ये हमें ओवरी नजर आती है, ये ओवरी नजर आ रही है। ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कहते हैं फॉलिकल सेल्स। ये सेल्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, फॉलिकल सेल्स कहलाते हैं। ये फॉलिकल सेल्स जो पहले मौजूद हैं इनको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर इफेक्ट किसका है, इस FSH का है।
यानी कि ये जो FSH था ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा था, ये इफेक्ट कर रहा है किसको, इन फॉलिकल्स को। इन फॉलिकल्स को कैसे इफेक्ट करेगा, यानी कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स अब डेवलप करने लग जाएंगे। ये डेवलप करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप किए हैं और यहाँ पर क्या बनने लग गया है, ये ग्रो करने लग गए, इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है। अब यहाँ पर देखें ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ये ग्रोइंग फॉलिकल बन गए हैं और इनमें राइपनिंग शुरू हो गई है। अब होता ये है, ये जितने भी फॉलिकल आपको नजर आ रहे हैं इनमें से एक रहता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। एक जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पर क्या करता है, सरवाइव कर रहा है। हम देखें तो ये एक मौजूद है, बाकी सारे खत्म हो गए। ये वो फॉलिकल है जिसके अंदर क्या होगा, एग डेवलप हुआ है। यानी कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, नंबर फर्स्ट पर मैं लिखता हूँ ये क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ और राइपनिंग ऑफ फॉलिकल, यानी कि राइपनिंग ऑफ फॉलिकल करें। फॉलिकल के अंदर एक और प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं oogenesis। तो ये oogenesis भी इसी का रोल होता है। oogenesis का जो प्रोसेस है वो भी किसके अंदर होगा, वो भी ओवरी के अंदर होगा। और वो कौन इसको स्टिमुलेट करेगा, FSH। oogenesis कौन सा प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग की फॉर्मेशन होगी, एग की फॉर्मेशन होगी। अब ये आपके पास जो फॉलिकल बना है इसको हम कहते हैं राइपनिंग फॉलिकल, या इसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। राइपनिंग फॉलिकल ये वो फॉलिकल है जो इस वक्त कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है, सेकेंडरी फॉलिकल भी कहते हैं, मल्टीपल नाम है। ये फॉलिकल है जिसके अंदर एग मौजूद है, यानी कि इसका नाम क्या हम ले रहे हैं जी, लिख रहे हैं जी सेकेंडरी फॉलिकल, या हम इसको कहते हैं राइपनिंग फॉलिकल, या इसको कहते हैं ग्राफियंस फॉलिकल। ग्राफियंस फॉलिकल। तो FSH से जब ये बन गया है ग्राफियन फॉलिकल, तो यहां पे एक हार्मोन की स्टिमुलेशन भी कराएगा, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी होगी। एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कहां से हो रही है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी इसी फॉलिकल से, यानी कि ये यहां पर क्या बनाने लग जाएगा, हम कहेंगे ये एस्ट्रोजन बनाने लग जाएगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसके क्या फंक्शन है ये बाद में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, FSH की बात की है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की है कि इसका रोल क्या होता है। आए इसी को हम अपनी बुक से देखते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप नोटिस कीजिएगा, FSH प्रोड्यूस फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, is essential for the development of ovarian follicle। ओवरियन फॉलिकल कैसे डेवलप करता है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये समझाने की कोशिश की है। वन ऑफ दिस फॉलिकल अंडरगो oogenesis। एक फॉलिकल जो होता है, एक फॉलिकल डेवलप होता है, उसके अंदर oogenesis होती है, बाकी खत्म हो जाती है। एंड प्रोड्यूस ओवम और एग फीमेल, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, और साथ क्या करता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। एंड प्रिपेयर बॉडी फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, एग के रिलीज होने का माहौल क्रिएट किया जाता है। वो कैसे होगा, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा। अब ये था FSH के हवाले से। अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये आपने FSH की यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इससे। दूसरा जो हार्मोन यहाँ पे हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है जी, FSH के बाद दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से है उसको हम कहते हैं
एच। एल एच के लिए आप नाम देते हैं इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये है जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी से प्रोड्यूस होता है। अब इसका काम कहाँ पर है? अब ज़रा देखिएगा इसका फंक्शन कहाँ पर होगा। ये वो आपके पास मौजूद है जिसको आप क्या बोल रहे हैं जी, ग्राफियन फॉलिकल। एल एच इसके ऊपर आके फंक्शन करेगा, एल एच आएगा, इसको इंड्यूस करेगा और इससे एग जो है वो रिलीज करा दिया जाएगा। एग जो है ओवरी से बाहर चला जाएगा, इसको आप क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो गई है, एग बाहर चला गया, इसको ओवुलेशन कहा है। और जो पीछे ये स्ट्रक्चर है ये एक येलोइश स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। इस येलोइश स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको हम कार्पस ल्यूटियम का नाम दे रहे होते हैं। ये येलोइश स्ट्रक्चर है, इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम का बनना इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन। अब दो काम हुए, एक तो एग रिलीज हुआ है और दूसरा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बना है, जिसको क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को कह रहे हैं ल्यूटिनाइजेशन। तो देखें हम इसकी बात कर रहे थे, यानी कि जो आपके पास एल एच है ये दो काम कर रहा है। एक तो ओवुलेशन कराता है, ओवुलेशन कराता है। तो ओवुलेशन के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से एग का रिलीज होना ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ये एग नहीं होता, सेकेंडरी ओसाइट होता है, बाद में नेक्स्ट क्लासेस में आप डिटेल में देखेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर रहा हूँ, बेसिकली ये एग नहीं होता, ये क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है। मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, सेकेंडरी ओसाइट। अच्छा, एल एच का एक काम हो गया, ओवुलेशन हो गई। अच्छा, दूसरा इसका जो फंक्शन आप डिस्कस करने जा रहे थे वो कौन सा था, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन, ल्यूटिनाइजेशन जिसे आप कह रहे हैं, ल्यूटिनाइजेशन। व्हाट इज ल्यूटिनाइजेशन? आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है कॉर्पस ल्यूटियम का? आपने देखना है कॉर्पस ल्यूटियम किस में रोल प्ले कर रही है। कॉर्पस ल्यूटियम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो क्या बनाता है, एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। हमने दो फीमेल के अंदर हार्मोन्स की डिस्कशन की है यहाँ पर, एक एफएसएच और एक एलएच। अब दो हार्मोन्स हमने डिस्कस किए, एक प्रोजेस्टेरॉन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है और एक ग्राफियन फॉलिकल बना रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, एस्ट्रोजन। अब उन दोनों हार्मोन्स की बात करेंगे, उससे पहले हम इसको बुक से रीड करते हैं। अच्छा जी, हमने एलएच के हवाले से बात की। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आप कह रहे हैं कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और इसका फंक्शन क्या है ये भी हम देख लेते हैं जी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है आपके पास एलएच जिसे आप कह रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द एफएसएच, यानी कि एस्ट्रोजन का जो फंक्शन हमने पढ़ने उसमें एक उसका ये भी फंक्शन है कि वो एफएस की प्रोडक्शन को रोक देता है। दिस कंडीशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एलएच फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
LH causes the rupture of mature follicle। जो mature follicle था जिसे हम ग्राफियन follicle, secondary follicle कह रहे थे, उसने क्या करना है, उसकी स्टिमुलस में ये क्या कर, LH की स्टिमुलस में mature follicle रप्चर हो जाएगा और एग रिलीज हो जाएगा। जब एग रिलीज हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओवुलेशन कहेंगे, इन विच अ डेवलपिंग ओवम इज प्रेजेंट विच अल्टीमेटली रिलीज इन द ओविडक्ट, और वो ओविडक्ट में आ जाएंगे। ओविडक्ट क्या है ये भी चला देखते हैं। दिस रप्चरिंग ऑफ मैच्योर फॉलिकल एंड द रिलीज ऑफ डेवलपिंग ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। अच्छा, ओवुलेशन होगी, अब जो स्ट्रक्चर था फॉलिकल का ये किस में चला जाएगा, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। After ovulation, the LH transform the ruptured follicle into yellow colored glandular mass, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। अभी तक हमने 2 हार्मोन्स की डिस्कशन कर ली, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। एक आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। नंबर फर्स्ट हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हम देखते हैं जी। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है ओवरी से। पहली बात हम यहां पर जो लिखने जा रहे हैं वो है, यानी कि प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरी। अच्छा, ओवरी में कहां से प्रोड्यूस होता है, हमने कहा ग्राफियन फॉलिकल, जिसको आपकी बुक ये कह रही है कि ये कौन सा फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल से ये प्रोड्यूस हो रहा है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट, यहां पर एस्ट्रोजन के मल्टीपल फंक्शन है। एक तो ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप कराता है, दूसरा ये फॉर्मेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये यहाँ पे प्रोड्यूस करवाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर फर्स्ट पर देखें, उसमें ओविडक्ट आ जाती है, ओविडक्ट की फॉर्मेशन। नंबर सेकंड देखें तो आप यूट्रस की फॉर्मेशन की बात करते हैं। नंबर थर्ड पे मैं कहता हूं ओवरीज। नंबर 4 वेजिना। इन सब स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, और ये सारे स्ट्रक्चर कौन बनवा रहा है, ये एस्ट्रोजन बना रहा है। इसके साथ एस्ट्रोजन के और भी फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन इसके कब है, ये फंक्शन इसके तब होते हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उस वक्त एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो प्रोसेस करवाना है ना, ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कहाँ से होती है, दिस एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम is produced from adrenal cortex। अब ये वाला जो फंक्शन कर रहा है ना जी, ये कौन सा एस्ट्रोजन कर रहा है, जब एक बेबी फीमेल की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एड्रीनल ग्लैंड से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है और वो ये सारे स्ट्रक्चर बनवाने में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, सेकेंडली हम बात कर रहे हैं यहां पर इसके फंक्शंस में। ये क्या करता है, यूट्रस को मेंटेन करवाता है। यूट्रस के अंदर उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन करवाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ यूट्रस, साथ में लिख देता हूं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ये बात लिखेंगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस वक्त जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है ये ब्रेक हुई होती है, उसको दोबारा से बनवाने में किसका रोल होता है, ये भी एस्ट्रोजन का होता है। तो ये भी इसके एक फंक्शन में हमने लिख दिया। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है, एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक देता है। ये भी यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं इनहिबिट करता है, इनहिबिट एफएसएच प्रोडक्शन। एफएसएच की प्रोडक्शन को क्या करता है, ये रोक देता है, एफएसएच मजीद नहीं बनने देता। तो ये एस्ट्रोजन के हवाले से मल्टीपल फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। लास्ट पे जो हमने हार्मोन डिस्कस करना है वो कौन सा है, नंबर 2 हार्मोन डिस्कस करेंगे कि किसका हार्मोन, ओवरी का, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन करता क्या है, देखिएगा। प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम यहां पे लिखेंगे पहला फंक्शन, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्ट्रक्चर था, किससे बना था, ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं उनको मेंटेन करेगा। पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेंटेन करेगा यूट्रस को। यूट्रस मेंटेन रहेगी तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसका इसमें रोल नहीं होता है। अच्छा, फिर होता क्या है, ये किस के स्टिमुलस में प्रोड्यूस हुआ था, एलएच के। तो इसने एलएच और एफएसएच दोनों को इनहिबिट कर देना। मैं यहां पर लिखता हूं, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एलएच एंड एफएसएच, यानी कि एलएच और एफएसएच दोनों को ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और इसका मेन फंक्शन क्या है, यूट्रस को मेंटेन रखना, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, ये इसका काम है। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं। और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओवरी में मौजूद होते हैं, तो ये ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एस्ट्रोजन की हमने ये भी बात की थी, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। और साथ हमने ये भी कहा था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एलएच और एफएसएच को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखें हमने यहाँ पे 4 हार्मोन्स की बात की है, इसी को मैं यहाँ पे बुक से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी बाय थिकनिंग द यूट्राइन लाइनिंग। ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको मजीद थिक करता है, उसमें ब्लड वेसल को भी डेवलप करवाता होता है और तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। विच इज एसेंशियल फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन हो गई और एम्ब्रियो बन गया और वहाँ पर उसका रिटेन होना, उसकी कंसेप्शन होना, उसको इम्प्लांटेशन का नाम दिया जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच। अब एफएसएच को भी रोका जाएगा और एलएच की प्रोडक्शन को भी रोका जाएगा। ये हमने प्रोजेस्टेरोन की बात की। अभी एस्ट्रोजन देखते हैं। Estrogen is produced by the developing follicle in the ovaries under the influence of FSH. Estrogen is responsible for the development of female reproductive organs such as uterus, fallopian tube. Fallopian tube को oviduct भी कहते हैं, oviduct को uterine tube भी कहते हैं, इसके मल्टीपल नाम है। And secondary sex character during puberty, और फीमेल के अंदर secondary sex character का डेवलप होना, ये भी किसका रोल होता है, एस्ट्रोजन का रोल होता है। तो आप देखिए हमने 4 हार्मोन्स की बात की है, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये ओवरी से बात की है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात की। ये दोनों चारों हार्मोन्स जो हैं ये किसके हार्मोन हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन हैं।
और हमने इनके मल्टीपल फंक्शन डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स को डिस्कस किया था, उसका लेक्चर भी आपके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, और इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।